ओम परमात्मने नमः। प्रिय संस्कृत मित्राणि, आज हम लोग बात करेंगे वावरसक सेना की तृतीय सोपान संज्ञा विचार। तृतीय सोपान संज्ञा विचार वाक्य भाषा का आधार है और शब्द वाक्य का। यह पीछे कह आए हैं। संस्कृत में शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे जिनका रूप वाक्य के और शब्दों के संबंध से बदलता रहता है, और दूसरे ऐसे जिनका रूप सदा समान ही रहता है। न बदलने वालों में यदा कदा आदि अव्यय हैं तथा कर्तुम गत्वा आदि कुछ क्रियाओं के रूप हैं। बदलने वालों में नाम अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण एवं आख्यात अर्थात क्रिया है। हिंदी की भांति संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को संस्कृत में प्रथम पुरुष भी कहते हैं। हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, किंतु संस्कृत में इनके अतिरिक्त एक वचन, द्विवचन भी होता है, जिससे 2 का बोध कराया जाता है। संज्ञाएं सब अन्य पुरुष में होती हैं। संज्ञा के 3 लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। संस्कृत भाषा में यह लिंग भेद किसी स्वाभाविक स्थिति पर निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब नर चेतन पुल्लिंग शब्दों द्वारा दिखाए जाए, मादा चेतन स्त्रीलिंग द्वारा और निर्जीव वस्तुएं नपुंसक लिंग द्वारा। प्रत्युत यह लिंग भेद कृत्रिम है। उदाहरणार्थ, स्त्री का अर्थ बताने के लिए कई शब्द हैं: स्त्री, महिला, गृहिणी, दार आदि या दारा आदि। उस पर भी दार शब्द पुल्लिंग है। इसी प्रकार निर्जीव शरीर का बोध कराने के लिए कई शब्द हैं जिनके लिंग भिन्न हैं, जिसे तनु स्त्री, देह और शरीर नपुंसक लिंग तथा जल के लिए अप स्त्री जल और जल नपुंसक। कई शब्द ऐसे हैं जिनके रूप एक से अधिक लिंगों में चलते हैं। जैसे गो शब्द पुल्लिंग में बैल का वाचक है, स्त्रीलिंग में गाय का। किन्हीं किन्हीं पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से भी स्त्रीलिंग के शब्द बनते हैं और किन्हीं से नपुंसक लिंग। 8 उदाहरणार्थ, सर्वनाम शब्द अन्य के रूप में तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं: पुत्र, पुत्री, नायक, नायिका, ब्राह्मण, ब्राह्मणी आदि। जोड़ी वाले शब्द हैं। इनका सविस्तर विचार आगे चलकर होगा, परंतु अधिकांश ऐसे शब्द हैं जो एक ही लिंग के हैं, या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग बोधक प्रत्ययों का विचार आगे किया जाएगा। हिंदी में कर्ता, कर्म आदि संबंध दिखाने के लिए ने, को, से आदि शब्द संज्ञा के पीछे अथवा सर्वनाम के पीछे जोड़ दिए जाते हैं। जैसे, गोविंद ने मारा, गोविंद को मारो, तुमने बिगाड़ा, तुमको डांटा आदि। किंतु संस्कृत में यह संबंध दिखाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम आदि का रूप ही
बदल देते हैं। यथा गोविंद ने की जगह गोविंद, गोविंद को की जगह गोविंदम और गोविंद का की जगह गोविंदस्य। इस प्रकार एक ही शब्द के कई रूप हो जाते हैं। प्रथमा, द्वितीया आदि से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियां अथवा भाग होते हैं। जिन शब्दों के आगे ये 7 विभक्तियां जुड़ती है उन्हें प्रातिपदिक कहते हैं। ये प्रातिपदिक 2 प्रकार के होते हैं। एक वे अर्थवान शब्द जिनका किसी धातु प्रत्यय प्रत्ययांत से संबंध न हो, तथा दूसरे से वे ओज कृदंत तद्धितांत अथवा समस्त हों। इनमें प्रथम प्रकार के अव्युत्पन्न तथा दूसरे प्रकार के व्युत्पन्न प्रातिपदिक कहे जाते हैं। विभिन्न कारकों को प्रकट करने के लिए प्रातिपदिकों में जो प्रत्यय लगाए या जोड़े जाते हैं उन्हें शुभ कहते हैं। इसी प्रकार विभिन्न काल की क्रियाओं का अर्थ प्रकट करने के लिए धातुओं में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें तिंग कहते हैं और इन्हीं शुभ और तिंग को विभक्ति कहते हैं। जैसे राम शब्द है प्लस सु जोड़ने पर रामः बन जाता है। इसमें राम एक नाम है, संज्ञा है और सु प्रत्यय है, जिससे मिल के शुभ प्रत्ययों में शुभ प्रत्यय लगाने से एक प्रातिपदिक बन गया। अतिंग 9 प्रत्यय होते हैं। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् कृतद्धित समासाश्च। ये 2 प्रातिपदिक संज्ञा वाले सूत्र हैं। और विभक्तिश्च शुभ तिंग विभक्ति संज्ञो अस्तः। ये दोनों तिंग प्रत्यय करने वाले शुभ विभक्ति करने वाले सूत्र हैं। यहाँ शुभ विभक्ति अर्थात शुभ विभक्ति मतलब शुभ प्रत्यय दिए गए हैं। जैसे प्रथमा ने, सु और जस, एक वचन के साथ सु, द्विवचन के साथ औ और बहुवचन के साथ जस प्रत्यय लगता है। द्वितीया में को, औट सस। तृतीया का पहचान से के द्वारा। इसमें टा एक वचन के साथ टा, द्विवचन के साथ भ्याम और बहुवचन के साथ फीस लगता है। चतुर्थी के लिए एक वचन के साथ गे या ने, द्विवचन के साथ भ्याम और बहुवचन के साथ भ्यस। पंचमी से यहाँ अलगाव के अर्थ में होता है। इसमें गसी भ्याम भ्यस। षष्ठी में का की के एक पहचान है और एक वचन के साथ गस, द्विवचन के साथ ओस और बहुवचन के साथ आम प्रत्यय लगाया जाता है। सप्तमी में पय पर गी ओस शुभ। एक वचन के साथ गी, द्विवचन के साथ ओस और बहुवचन के साथ शुभ प्रत्यय लगाया जाता है, जिसे हम शुभ कहते हैं। शुभ प्रत्याहार इसका मतलब होता है कि जो यह सु यहाँ का है और यहाँ का प दोनों मिलकर शुभ हुए। प्रत्याहार में एक पहले लिया जाता है और एक अंत में जो इसंज्ञक होने वाला है। ये जो प है म है सब इसंज्ञक वर्ण है।
संबोधन में भी प्रथमा ही विभक्ति प्रयुक्त होती है। इन विभक्ति सूचक प्रत्ययों को शुभ कहते हैं। इनके जोड़ने की विधि थोड़ी जटिल है। उदाहरणार्थ, सु का उ उड़ जाता है, उड़ा दिया जाता है, क्योंकि वह अनुनासिक होता है, केवल स रह जाता है। यथा राम प्लस सु रामस। यहाँ सु का उपदेश है और जब नासिक से संज्ञा हो जाती है और तस्लोपस लोप, फिर सु स हो जाता है। फिर खरवसानो विसर्जनीय स से स की विसर्ग संज्ञा विसर्ग हो जाता है। कहीं कहीं यह स भी बिल्कुल उड़ा दिया जाता है। यथा विद्या प्लस सु विद्या। टा का ट लोप कर दिया जाता है, क्योंकि प्रत्यय के आदि में च वर्ग ट वर्ग लुप्त हो जाते हैं। भगवत प्लस टा भगवता। किंतु कहीं टा का स्थान इन ले लेता है, जैसे नर प्लस इन नरेण। यहाँ न का अड़ा हो जाता है, परंतु यह विधि जटिल होने पर भी इतनी सुव्यवस्थित है कि बार बार समझ लेने पर शब्दों के रूप बनाने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती। इन प्रत्ययों को जोड़ने की संक्षिप्त विधि दी जा रही है। जस के ज, सस के स, टा के ट, गे के गस और गी के अंग की चोटू एवं लसक अतथिते नियमों के अनुसार इस संज्ञा होकर इनका तस्लोपा से लोप कर दिया जाता है। क हरस्व अकारांत से टा, गस और गस को क्रम से इन आत को स्य आदेश होते हैं। हरस्व अकारांत शब्द से भिस के स्थान पर इस आदेश होता है। संबोधन च या संबोधने च टांद सिंग सामिनास्या अतो भिस ऐस। ये सूत्र दिए गए हैं कि अत हो तो भी से नहीं ऐ हो जाता है। तृतीया में चलिए आगे देखते हैं। हरस्व अकारांत शब्द से अंग को यह आदेश होता है। घी संज्ञक स्त्रीलिंग शब्दों को छोड़कर शब्द में टा जुड़ने पर उसे ना आदेश होता है। गे, गसी, गस, गी इन प्रत्ययों के परवर्ती होने पर घी संज्ञक शब्दों के अंत में आने वाले स्वर को गुण होता है। यथा हरि प्लस गे, हरि ए हरे प्लस ए हरे। एकारांत तथा ओकारांत शब्द में आने वाले गस तथा गस का अपूर्ववर्ती ए अथवा ओ के रूप में मिल जाता है, तथा हरि प्लस गस हरि प्लस अस, हरे प्लस अस हरे प्लस हरे, विष्णु प्लस अस विष्णु अस विष्णो हो। ई और उ के पश्चात गी की ई को अव आदेश होता है। इसमें जो अंग है इसकी तो इस संज्ञा होकर लोप हो जाता है। फिर जो ई बचता है इसको अव आदेश हो जाता है और ई तथा उ के स्थान में आकार हो जाता है। ई तथा उ के स्थान में आकार हो जाता है। हरि गी, हरि प्लस ई, हर प्लस औ हरव। ऋकारांत प्रातिपदिक के पश्चात जब गस या गस आवे तो रि और गस या गस के अ दोनों को उ आदेश होता है। जब आकारांत टा प्रत्ययांत स्त्रीलिंग शब्द में अवंग औट जुड़ता है तो अवंग के स्थान में सी ई आदेश होता है। जब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आंग
टा तृतीया एक वचन ओह जुड़ते हैं तो आ के स्थान पर ए का आदेश होता है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द से गे, गसी, गस और गी के जुड़ने पर उन विभक्तियों के पूर्व या आगम होता है, पूर्व या का आगम होता है। इसके सूत्र देख लेते हैं। केर्य एक के स्थान पे य, आंगो ना स्त्री राम, घृणिति घसिश्च घसोश्च, अच्छ घे रित उत, औंग आपः, आंग चापः या डापः। आकारांत टा प्रत्ययांत स्त्रीलिंग सर्वनाम के पश्चात गे, गसी, गस और की के जुड़ने पर आकार हो जाता है तथा प्रत्यय के पूर्व स्या का आगम होता है। आकारांत नपुंसक लिंग प्रातिपदिक से सु और अम को अम आदेश होता है और नपुंसक लिंग के शब्द से औंग जुड़ने पर उसके स्थान में ई सी का आदेश होता है। नपुंसक लिंग प्रातिपदिक से जस और सस जुड़ने पर उनके स्थान पर ई सी का आदेश होता है तथा ई के पूर्व नग नुम का आगम होता है। नपुंसक लिंग अकारांत से अतिरिक्त प्रातिपदिक के पश्चात सु और अम का लोप हो जाता है। ईगंत नपुंसक लिंग प्रातिपदिक के पश्चात अजाद प्रत्यय आने पर प्रातिपदिक के अंत में न का आगम होता है। आगम मतलब होता है ले आना और अंत का मतलब उसे लोप कर देना। ह्रस्व स्वरांत नय संज्ञक और टाप प्रत्ययांत स्त्रीलिंग शब्दों में से आम विभक्ति जुड़ने पर विभक्ति के पूर्व न नु टू का आगम होता है। संस्कृत में प्रातिपदिक वाले दो भागों में विभक्त किए जाते हैं, स्वरांत, व्यंजनांत। स्वरांत में अकारांत शब्द प्रायः सभी पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग में होते हैं। आकारांत प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं, थोड़े से ही पुल्लिंग में होते हैं। ईकारांत शब्द कोई पुल्लिंग कोई स्त्रीलिंग और कोई नपुंसक लिंग में होते हैं। ईकारांत प्रायः स्त्रीलिंग में किंतु कुछ पुल्लिंग में भी होते हैं। उकारांत प्रायः तीनों लिंगों में होते हैं। उकारांत बहुधा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होते हैं। ऋकारांत प्रायः पुल्लिंग में, ह्रस्व ऋकारांत नपुंसक लिंग में भी होते हैं। ऐकारांत, औकारांत और अवकारांत बहुत कम शब्द हैं, जो हैं भी वे प्रायः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही हैं। शेष स्वरों में अंत होने वाले प्रातिपदिक प्रायः नहीं के बराबर हैं। नपुंसक लिंग में स्वरांत शब्द सदा ह्रस्वांत ही होते हैं। व्यंजनांत प्रातिपदिक प्रायः अंग, य, म, य इन वर्णों को छोड़कर सभी व्यंजनों में अंत होने वाले पाए जाते हैं। इनमें भी बहुधा च, ज, त, द, ध, न, स और ह में अंत होने वाले अधिक प्रयोग में आते हैं। नीचे क्रमानुसार उनके रूप दिखाए जाते हैं। एक आज रूप देख लेते हैं। लड़का अर्थात बालक। प्रथमा बालकः, इसमें बालक प्लस सु।
बालक प्लस सु तो बालक हो गया। बालकौ, फिर बालक प्लस औ, फिर बालका, बालक प्लस सु औ चस। हे बालक इस संबोधन का है। फिर बालकम, सु औ जस अम, औ सस प्लस जोड़ दे पर इसमें सुप्रत्यय लगे हैं। फिर बालकेन, टा का इन हो गया है, टा का इन हो गया है, इससे बालक प्लस टा, तो टा का इन होने से बालक प्लस इन तो बालकेन हो जाता है। फिर बालकाभ्याम, भ्याम, फिर बालकही, फिर बालक प्लस फीस, तो जो अतो भी एक सूत्र था उसमें, तो उसमें बालकही भी होना चाहिए, लेकिन अगर अकारांत शब्द हो तो वहाँ पे भी न हो करके ए का मतलब अही हो जाना चाहिए, तो इसीलिए बालकही। फिर बालकाय, गे का यह हो जाता है, इसे गे इस तरह लिखा जाता है, तो इसका गे ए तो लोप हो जाता है चोटू से, लेकिन ए का अय हो जाता है, इसलिए बालक प्लस अय बराबर बालकाय, इसमें अकस्वर्ण दीर्घ से। फिर पंचमी में बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। फिर यहाँ भी इसी प्रकार कसी का अभ्याम का भ्याम जोड़ दिया जाता है और भ्यः, स का इसमें इस संज्ञा से लोप हो जाता है और फिर यहाँ आत हो जाता है कैसे। फिर यहाँ नस का यहाँ स्य हो जाता है, इसके सूत्र भी दिए गए हैं। बालकस्य बालकयो बालका नाम, इसमें नस ओस आम, आम अगर बालक प्लस आम जोड़ेंगे तो बालका नाम हो जाएगा। फिर नी ओ सुप, नी इसमें भी अंग का लोप हो जाता है, तो ई का यह हो जाता है ए। फिर ओस का जोड़ेंगे संध करेंगे तो बालकयो। फिर सुप, यहाँ सु परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार सभी जो नाम होते हैं या फिर जो जितने भी सुप प्रत्यय लगता है वो सभी प्रातिपदिक बन जाते हैं। कोई नाम है अगर उसमें सुप प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे यहाँ एक दिया गया संबोधन में बालक प्लस स के स का लोप हो जाता है, क्योंकि यह ह्रस्व अ के पश्चात आ रहा है। यहाँ लिखा है ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिक के नपुंसक लिंग होने पर ह्रस्व कर दिया जाता है। एंग ह्रस्वा संबुद्धे, यहाँ दोनों नपुंसक करने वाले सूत्र हैं, ह्रस्व करने वाले सूत्र हैं। यहाँ जैसे एंग, एंग मतलब एंग का ह्रस्व कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों। अगर कुछ समझ जरूर कीजिएगा।